हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है गांधी युग, जहां से आपकी हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे कहते हैं तीसरा चरण कहा जाता है। ये 1919 से लगा के 1947 तक तीसरा चरण होता है और इसी को ही कहते हैं गांधी युग भी कहा जाता है और गांधीवाद भी कहा जाता है, जो मैं आज में सब कुछ आपको पढ़ा दूंगा। और यह हिस्ट्री का अंतिम वीडियो हो जाएगा, जिससे आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और इसी के साथ आपकी हिस्ट्री पूरी तरह से कवर हो जाएगी। साथियों, मेरा नाम अनिल कुमार चौहान है। आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। साथियों, यदि साथियों आपको ऑल हिस्ट्री के नोट्स चाहिए तब आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो। साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं गांधी युग के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले देखते हैं इनका सामान्य परिचय देख लेते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर का गुजरात में हुआ था। साथियों, और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी हो जाएगा, माता का नाम पुतलीबाई हो जाएगा और इनका विवाह मात्र 15 वर्ष की आयु में किया गया था और इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा कस्तूरीबा गांधी हो जाएगा। साथियों, आपने कभी कभार तो सुना होगा कस्तूरीबा गांधी योजना, जो इनकी पत्नी के आधार पर रखा जाता है। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनकी 4 संतानें होती है, हीरालाल, माणकलाल, रामदास और देवदास। ये सारे के सारे लाल और दास ये अपने गांधी के बेटे हो जाएंगे। ये प्रमुख रूप से इनके 4 बेटे थे। एक 5वां भी बेटा है जिसको इनकी उपाधि मिलती है, उसे कहते हैं जमनालाल बजाज कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इनका उपनाम हो जाएगा, गांधी जी के 5वें पुत्र हो जाएंगे। और इनके राजनीतिक गुरुजी होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरुजी कौन से हो जाएंगे, तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। यानी कि जहाँ पे कृष्ण आ गया वहाँ पे राजनीतिक गुरु हो जाएंगे। और आध्यात्मिक गुरु हो जाएंगे रामचंद्र हो जाएंगे। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक गुरु अलग हो जाएंगे और आध्यात्मिक गुरु अलग हो जाएंगे। साथियों, और आंदोलन की प्रेरणा, जो भी आप गांधी जी के द्वारा जितने भी आंदोलन चलाए गए थे ना, उनकी प्रेरणा आखिर ये इन्होंने कहाँ से सीखी थी, जहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक लेखक होते हैं लियो टाउवस्ती, जो रूस के होते हैं, और उसकी पुस्तक होती है वार दे प्रसे, उसे ये सारी कुछ प्रेरणा सीखी थी। और भूख हड़ताल की प्रेरणा, यानी कि जितने भी अपने आंदोलन चले थे ना, वहाँ पे ये गांधी जी भूख हड़ताल करते थे, तो उसकी ये प्रेरणा कहाँ से सीखी थी, वो भी आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन्होंने एक पुस्तक के आधार पर सीखी थी और वह पुस्तक हो जाएगी इनटू द लास्ट हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। और यह 1888 में लंदन पढ़ने के लिए गए थे और वहाँ पे बैरिस्टर बने थे। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। लंदन पढ़ने के लिए कौन जाते हैं? जो अमीर वर्ग के होते हैं वही लंदन पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ पे क्या बने थे? बैरिस्टर बने थे। साथियों, अब आपको बताना है आखिर बैरिस्टर पद कैसा होता है, क्या क्या होता है, विशेषता होती है, उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना है। साथियों, और 1891 में वो लंदन से फिर से वापस आ गए थे, यानी कि वो बैरिस्टर बन के भारत में 1891 में वापस आ गए थे। फिर जस्ट 2 साल के बाद उनको एक केस मिल गया था, दक्षिणी अफ्रीका का मिल गया था, और वह केस होता है शेख अब्दुल्ला का होता है। साथियों, और वहाँ वो दक्षिणी अफ्रीका में चले जाते हैं और वहाँ पे वो केस अच्छी तरह से जीत भी जाते हैं और एक घटना होती है, वहीं से उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। जब वो ट्रेन में चढ़ते हैं और वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन होता है सेंट पीटर मस्टरवर्ग, और वहाँ पे उनको धक्के से बाहर ट्रेन से फेंका जाता है। कारण क्या होता है? नस्ली भेद होता है, यानी कि काला और गोरे का भेद होता है, और हम अपने भारतीय कैसे हैं? काले कलर के हैं, इस कारण ट्रेन से बाहर फेंका जाता है। इसी के कारण वहाँ पे गांधी जी पहला अपना सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। साथियों, ये हो गया आपका बेसिक रूप हो गया, जहाँ से आपके सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, मैं आपको वही कराऊंगा जो आपके सीधे सीधे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको ऑल हिस्ट्री के नोट्स चाहिए तब आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो,
नीचे आपको लिंक मिल जाएगा साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं दक्षिण में गांधी जी का आंदोलन साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पहुँच गए हैं गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में पहुँच गए हैं और वहाँ पे सत्याग्रह करते हैं और ये गांधी जी के द्वारा पहला अपना सत्याग्रह हो जाएगा साथियों। यहाँ से आपकी दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिणी अफ्रीका का हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा हो जाएगा, तो चंपारण आंदोलन हो जाएगा साथियों। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कारण क्या हो जाएगा, नस्ली भेद हो जाएगा, काले और गोरे का भेद हो जाएगा, उसके तहत ये सारा कुछ वगैरह हो रहा था। और 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी के द्वारा की जाती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है, आपसे ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस आंदोलन के कारण वो कई बार जेल में चले गए थे साथियों। ध्यान रखना, गांधी जी सीधा सीधा अपनी सरकार से लड़ रहे थे, इस कारण उनको जेल तो जाना ही पड़ता था साथियों। और 1904 में एक आश्रम की स्थापना करते हैं जिसे कहते हैं फिनिश आश्रम कहा जाता है। जिस प्रकार अपने भारत में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, उसी प्रकार अपने दक्षिणी अफ्रीका में फिनिश आश्रम की स्थापना की थी साथियों। कब की थी, 1904 में की थी। कहाँ पे की थी, दक्षिणी अफ्रीका में की थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसी आश्रम से इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू करते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से शुरू किया गया था, दक्षिणी अफ्रीका से किया गया था। आश्रम कौन सा हो जाएगा, फिनिश आश्रम से किया गया था। जैसे अपने साबरमती आश्रम से यंग इंडियन शुरू किया था, वैसे ने अपने यहाँ से शुरू कर दिया था। अब ये आंदोलन धीरे धीरे चल रहा है और 1906 में एक ऐसा एक्ट लाया जाता है और उसके ये विरुद्ध में और भी ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। और उस एक्ट के तहत जितने भी अपने दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय हैं, उसको रिजर्वेशन करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। इस कारण ये भी अपने धीरे धीरे विरोध चल रहा था, नस्ल के विरोध में चल रहा था। और 1906 में जो लोगों के द्वारा ये विद्रोह किया जाता है, इनका कारण क्या हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका में जितने भी अपने जूल लोगों के द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में 1906 में ये जूल विद्रोह किया जाता है। यानी कि 3 विद्रोह चल रहे थे। पहला अपना एक्ट के थ्रू, दूसरा अपने जूल विद्रोह और तीसरा अपने नस्ल भेद के आधार पर 3 विद्रोह एक ही साथ चल रहे थे। और 1906 में हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखी जाती है और 1914 में दक्षिणी अफ्रीका की सरकार ने नस्ल भेद के कानून को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं और इस कारण दक्षिणी अफ्रीका में आंदोलन पूरी तरह से सफल रहता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके 15-16 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ तक आपको अच्छा लग रहा है ना, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ तक हो गया, दक्षिणी अफ्रीका आंदोलन हो गया। अब एंट्री होती है इंडिया में, होती है गांधी जी की, और यह होती है 9 जनवरी 1915 को होती है। और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है और वहाँ पे पहली बार मुलाकात होती है गोपाल कृष्ण गोखले से होती है और वहीं पे उनका राजनीतिक गुरु बन जाते हैं। इस प्रकार से होता है। आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी जी का आगमन भारत में कब हुआ था, तो 9 जनवरी 1915 को हुआ था और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उनके राजनीतिक गुरुजी कौन से हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे साथियों। अब एंट्री हो गई, भारत में हो गई है। और उसी के समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था जो 1914 से लगा के 1918 तक चला था। और गांधी जी कहने पर भारतीय लोग सीधे सीधे अपने सेना में भर्ती हो गए थे और उसी के कारण अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी थी और भारतीय लोगों ने भर्ती कराने वाला एजेंटा कहा था। इस प्रकार से ये गांधी जी सब कुछ उगर कार्य करते हैं। आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, केसर हिंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के वार के समय दी गई थी साथियों। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए।
जो भी बताया है वो कंटेंट बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से लिया गया है जो ऑथेंटिक है। दोस्तों यदि आपको ऑल हिस्ट्री की पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं 1916 और गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्थापना की जाती है। जितना भी खर्चा होता है, जितना भी पैसा है, और वह देता अम्बालाल साईं देता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और 1916 में लखनऊ समझौता होता है जो कांग्रेस के द्वारा होता है, और वहाँ पे दो व्यक्ति आते हैं, राजकुमार शुक्ल और संत साउथ आते हैं, और उस अधिवेशन को निपटाने के बाद में गांधी जी की मिलने के लिए वह आते हैं और बुलाते हैं, चंपारण बुलाते हैं साथियों। अब देख लेते हैं चंपारण आंदोलन के बारे में, देख लेते हैं जो भारत का पहला सत्याग्रह गांधी जी का हो जाएगा। और यह प्रारंभ होता है 19 अप्रैल 1917 को होता है, और ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा हो जाएगा तो दक्षिणी अफ्रीका का हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा हो जाएगा तो ये चंपारण आंदोलन हो जाएगा या नील किसान आंदोलन हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे किसानों की क्या क्या समस्या थी वो पहले अपन देख लेते हैं। जितना भी अपना खेत होता है, जमीन होता है, वहाँ पे 3/20 भाग में नील की खेती करना आवश्यक बन जाता है, जिसे कहते हैं 3 काठिया प्रणाली कहा जाता है। अब ये नील की खेती क्या होती है? नील की खेती आप नीचे स्क्रीन में देख सकते हो, एक फसल होती है, उसके द्वारा ये की जाती है। ये क्या करती है, जितने भी अपने जमीन के ऊपर नील की खेती की जाती है उस जमीन को वो पहले से बंजर कर देती है, और इनका मूल्य भी बहुत ही कम होता है, और जबरदस्ती ये करवाई जाती है, और ये कार्य करती है जितने भी अपने कपड़े होते हैं उनके ऊपर रंगाई का कार्य करती है। इस प्रकार से ये सारी कुचुगर हो रही थी। इसमें ज़्यादातर फायदा हो रहा था अंग्रेजी सरकार का हो रहा था, और घाटा अपने किसानों का हो रहा था। और इस समस्या के कारण ये चंपारण आंदोलन शुरू किया जाता है। अब गांधी जी वहाँ पे आ जाते हैं, 1917 में आ जाते हैं, और वहाँ पे उनके सहयोगी बनते हैं राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, ब्रज किशन, नारायण सिंह, रामनाथ प्रसाद और महज मुरुक हुक बनते हैं साथियों। इस प्रकार से ये सहयोगी बनते हैं। आखिरकार अंग्रेजी सरकार को इस एक्ट को पूरी तरह से समाप्त किया जाता है, और ये गांधी जी के द्वारा भारत का पहला सत्याग्रह पूरी तरह से सफल होता है। और इसी के आधार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि आपको मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। ये हो गया चंपारण आंदोलन हो गया। अब देख लेते हैं अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। और ये 15 मार्च 1918 में हुआ था। कारण क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्लेग रोग फैल जाता है, और अंग्रेजी सरकार के द्वारा बोनस की पहले तो यश की जाती है, फिर बाद में वो मुकर जाते हैं। इस प्रकार से ये आंदोलन शुरू किया जाता है, और शुरू किया जाता है अम्बालाल साईं भाई की बहन अनसुईया के द्वारा ये शुरू किया जाता है। अम्बालाल साईं भाई कौन से हो जाएंगे, जिसने गांधी जी को अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के लिए पैसे दिए थे, उनकी बहन के द्वारा ये शुरू किया जाता है। अब उसके कारण ये गांधी जी वहाँ पे आ जाते हैं। फिर गांधी जी वहाँ पे आ जाते हैं, फिर वहाँ पे पहली बार भूख हड़ताल करते हैं, वो भी अपन 21 दिन तक करते हैं, और इस प्रकार से ये भी आंदोलन पूरी तरह से जीत जाते हैं और सफल हो जाते हैं। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी का पहला भूख हड़ताल कौन सा हो जाएगा तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा हो जाएगा तो चंपारण आंदोलन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा हो जाएगा तो अपने दक्षिणी अफ्रीका का हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए साथियों। यदि दोस्तों आपको एनसीईआरटी के सारे नोट्स और मेरी 8 साल की मेहनत आपको चाहिए, तब आपको नीचे पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो।
और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एक बार आपने नोट्स देख लिए और वहाँ से आपकी 99% क्वेश्चन वहीं से पुटअप हो गए साथियों। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे यूट्यूब में सारे क्वेश्चन पर वीडियो पड़े हैं, आप वहाँ से देख भी सकते हो साथियों। और ये हो गया अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो गया साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं खेड़ा आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। और ये गुजरात में होता है, 1918 में होता है। कारण क्या हो जाएगा? यही कारण हो जाएगा कि किसानों की फसलें सारी कुछ वगैरह नष्ट हो जाती हैं, फिर लगान या टैक्स में छूट लेने के ये विरोध में किया जाता है। तब वहाँ पे गांधी जी और उनका सहयोगी विठल दास भाई के द्वारा वहाँ पे खेड़ा में पहुँचा जाता है और वहाँ पे पहली बार मुलाकात होती है इंदुलाल और वल्लभ भाई पटेल से होती है और वहाँ पे आंदोलन शुरू किया जाता है। फिर यह आंदोलन पूरी तरह से सफल हो जाता है। आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था साथियों। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गए गांधी जी के 3 छोटे वाले सत्याग्रह हो गए जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी आपको फैक्ट बताया वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देख लेते हैं प्रमुख आंदोलन और एक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं रोलेट एक्ट के बारे में देख लेते हैं, जिसे कहते हैं काला कानून भी कहा जाता है। और यह लागू हुआ था 1919 को लागू हुआ था और इस एक्ट को कहा जाता है ना अपील, ना वकील, ना दलील, सीधा ही जेल में ठूसा जाता है। इस प्रकार से होता है। अगर कोई 4 व्यक्ति खड़े हैं चौराहे पे तो उनको सीधा ही पकड़ा जाता है, किसी भी प्रकार की कोई अपील नहीं की जाती। अगर वो सीधे जेल में चले गए तो किसी भी प्रकार का कोई वकील की ज़रूरत नहीं होती है और सीधा ही उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, यानी कि सीधा ही दलील नहीं होती है। इस कारण कहा जाता है ना अपील, ना वकील, ना दलील, सीधा ही जेल में ठूसा जाता है। और इस एक्ट के विरुद्ध में गांधी जी ने अपने केसर हिंद की उपाधि अंग्रेज सरकार को वापस दे देते हैं। ये कब दी थी अंग्रेज सरकार ने? ये दी थी अपने प्रथम विश्व युद्ध वार हुआ था उस समय अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को दे दी थी। लेकिन आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि अंग्रेज सरकार को कब वापस दी थी? तो रोलेट एक्ट के अधिनियम के द्वारा ये दे दी थी। और 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना करते हैं और आंदोलन करने के लिए शुरू हो जाते हैं। और उनके सहयोगी होते हैं डॉक्टर सत्यपाल होते हैं और उनसे मिलने के लिए गांधी जी पंजाब में चले जाते हैं। और गांधी जी के जाने से पहले अपने अंग्रेजी सरकार ने डॉक्टर सत्यपाल को और फैजुद्दीन कुचली को गिरफ्तार किया जाता है। ध्यान रखना, हर कड़ी एक कड़ी से जुड़ी हुई है साथियों। इस कारण आप कहानी के आधार पर याद कीजिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। गांधी जी जाते पंजाब, सत्यपाल और फैजू कुचली से मिलने के लिए जाते हैं और उससे पहले अपने अंग्रेजी सरकार ने डॉक्टर सत्यपाल को और फैजू कुचली को गिरफ्तार किया जाता है। अब गांधी जी वहां पे नहीं पहुंचते हैं, उससे पहले ये गिरफ्तार किया जाता है और हर्षराज के बुलाव के आधार पर 20,000 से अधिक जलियांवाला बाग में एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस प्रकार से जलियांवाला बाग में कुल 20,000 की भीड़ अपने इकट्ठा हो जाती है। कौन बुलाता है? हर्षराज बुलाता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं जलियांवाला हत्याकांड के बारे में देख लेते हैं। और यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और वो सारे के सारे हंसराज की बुलाव में जलियांवाला बाग में 20,000 से अधिक वहाँ पे लोग आ जाते हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरत, जवान सारे के सारे वहाँ पे आ जाते हैं। और वहाँ पे दिन होता है वैसाखी का दिन होता है और वहाँ पे 2 अंग्रेज अधिकारी होते हैं। पहला होता है माइकल ओ डायर होता है और वह कहता है भीड़ को रोकने का आदेश दिया जाता है। और दूसरा होता है जनरल डायर होता है और वह सीधा ही कहता है कि इस भीड़ पर गोलियां दाग दी जाए। यानी कि आप समझ सकते हो 20,000 लोगों के ऊपर गोलियां दागी जाएगी तब क्या होगा? चारों तरफ खून खून बिखरा जाएगा। आप नीचे स्क्रीन में देख सकते हो, इस प्रकार से चारों तरफ लाल लाल रंग का खून बिखरा जाएगा। और ये हत्याकांड बुरी तरह से होता है जो आज भी अपन वगैरह पढ़ने को मिलता है, जो बड़ी दुखदायक घटना है। और इस घटना के आधार पर
रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेज सरकार को वापस दी जाती है। फिर अपने शंकर नारायण के द्वारा वायसराय की कार्य में वो सदस्य बनते हैं, वहाँ पे वो इस्तीफा दे देते हैं और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस दी जाती है। कौन सी हत्या के कांड? जलियांवाला हत्याकांड के तहत ये सारे कुछ वगैरह दे देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये घटना हो जाती है। इंडर आयोग के बारे में देख लेते हैं, यानी कि इंडर कमेटी के बारे में देख लेते हैं और ये 1919 में होती है। सरकार को विवश होकर जलियांवाला हत्याकांड की जांच करने के लिए ये गठन किया जाता है और इसके अध्यक्ष होते हैं लॉर्ड इंडर होते हैं साथियों, जिसमें 8 सदस्य होते हैं। 5 अंग्रेज हो जाएंगे और 3 भारतीय होते हैं। 3 भारतीय होते हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हो जाएगा चमनलाल सीतवाड़ा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा शाहबाज सुल्तान हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा जगत नारायण हो जाएगा साथियों। ये अपने 3 लोग होते हैं और ये रिपोर्ट देते हैं 15 मार्च 1920 को देते हैं साथियों। और उससे पहले ये 3 भारतीय उससे पहले इस्तीफा दे देते हैं, यानी कि इनको सभी लोगों को पता था ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत होती है। और रिपोर्ट आने से पहले अपने अंग्रेज सरकार ने इन दोषियों को बचाने के लिए एक बिल पारित किया जाता है, लेकिन भारतीय सरकार के द्वारा उनको आंदोलन की धमकी दी जाती है। फिर अपने जनरल डायर को नौकरी से हटाया जाता है। फिर जब वो लंदन में चले जाते हैं, वहाँ पे अनगिनत उनको इनाम दिए जाते हैं, जैसे हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक हो जाएगा या ब्रिटिश साम्राज्य का शेर भी हो जाएगा। ये उपाधियाँ दी जाती है और सरकार के द्वारा मान तलवार भी दी जाती है और ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और 20,000 पाउंड भी दिया जाता है। ये दिया जाता है जनरल डायर को दिया जाता है। फिर आखिरकार अपने भारतीय आते हैं, उधम सिंह आते हैं और लंदन में ही भीड़ में उनको 15 मार्च 1940 में गोली सीधा मार देते हैं। इस प्रकार की उनका कहानी समाप्त कर देते हैं साथियों। और यह आप नीचे देख रहे हो, ये हो जाएंगे सरदार उधम सिंह हो जाएंगे और इसने अपने और डायर की गोली मार के हत्या कर देते, सीधे अपने संसद में मार देते हैं। ऐसे ये महान व्यक्ति होते हैं साथियों। और यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जो भी आपको बता रहा हूँ वहीं से आपके वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। PDF चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जो आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं हकीकत कमेटी के बारे में देख लेते हैं। और ये कांग्रेस के द्वारा ये कमेटी गठन की जाती है, जलियांवाला हत्याकांड की जांच करने के लिए होती है और इसके अध्यक्ष होते हैं मदन मोहन मालवीय होते हैं और इनके अन्य भी सदस्य होते हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू हो जाएगा, महात्मा गांधी जी हो जाएगा, चिरतन दास हो जाएगा, अब्दुल्ला तैयब जी हो जाएगा और फिदुल जय कर हो जाएगा। ये प्रकार के ये सदस्य होते हैं और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जाता है कि ये घटना बड़ी दुखदायी है। जितने भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और जितने भी अपने मृत हो गए उनको आर्थिक सहायता देनी चाहिए। इस प्रकार से कमेटी का रिपोर्ट होती है, लेकिन सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर हिंदुओं के द्वारा ये आंदोलन प्रारंभ किया जाता है और दूसरी तरफ होता है खिलाफत आंदोलन शुरू किया जाता है, जो मुसलमान के द्वारा किया जाता है, जो 1919 से लगा के 1924 तक होता है। पहले देखते हैं इनका कारण क्या हो जाएगा, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब ये प्रथम युद्ध चल रहा था उस समय ब्रिटिश सरकार और तुर्की के द्वारा एक संधि की जाती है, सेवर की संधि की जाती है और उस संधि के तहत तुर्की के खलीफा अब्दुल मजीद को तुर्की से छीना जाता है। फिर तुर्की के 2 भाग किए जाते हैं, यानी कि उस समय तुर्की के 2 भाग किए जाते हैं। जो तुर्की का खलीफा होता है, जो सभी मुसलमानों का सुल्तान कहा जाता है। इस कारण सभी मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नाराज हो जाते हैं। जब ये बात भारतीय मुसलमान को पता चलती है, तब उनको अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अंग्रेजी सरकार से वो अपने शर्त रख देते हैं कि आप हमारे धार्मिक मामले किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हमारे जितने भी धर्म स्थल है उनकी आप रक्षा करेंगे। इस प्रकार से वो शर्त रखते हैं, लेकिन युद्ध के बाद में किसी प्रकार की उनकी शर्तों को नहीं माना जाता है
और यही कारण होता है जो अपने बाती मुसलमानों के द्वारा खलीफा आंदोलन शुरू किया जाता है। एक तरफ हो जाएंगे हिंदू हो जाएंगे और दूसरी तरफ अपने हो जाएंगे मुसलमान हो जाएंगे। इन दोनों के आधार पर ये विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। अब देखते हैं आगे। अब देख लेते हैं खलीफा आंदोलन के प्रमुख नेता देख लेते हैं। ये हो जाएंगे मोहम्मद अली, शौकत अली, हाकिम अजमल खान हो जाएंगे और अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। ये प्रमुख रूप से 4 नेता होते हैं जो खलीफा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। एक तरफ अपने हिंदुओं के द्वारा जलियांवाला हत्याकांड के आधार पर आंदोलन चल रहा था और दूसरी तरफ अपने मुसलमानों का खलीफा आंदोलन चल रहा था। इस मौके का फायदा उठाने के लिए गांधी जी ने हिंदू और मुसलमान की एकता की स्थापना करते हैं और पहला कदम उठाते हैं 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खलीफा कमेटी की स्थापना करते हैं और वहाँ पे वो अध्यक्ष बन जाते हैं। फिर दोनों कम्युनिटी को, हिंदू और मुसलमान को एक जगह मिला के असहयोग आंदोलन ब्रिटिश सरकार के आधार पर वो शुरू कर देते हैं। साथियों, कल मैं आपको असहयोग आंदोलन के बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा। ये हो गया आपका पहला वीडियो पूरा हो गया। साथियों, यदि दोस्तों आपको मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइबर कर देना। साथियों, यदि आपको ऑल हिस्ट्री के सारे नोट्स चाहिए तब आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो। साथियों, और इसी के साथ ये आपका पूरा मैं आपको हिस्ट्री का सब कुछ आपको करा दूंगा। साथियों, जो मैं बड़ी बेहतरीन तरीके से आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, आप ज़रूर से ज़रूर PDF डाउनलोड कर देना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको YouTube क्या, यदि आप किसी भी प्रकार का कोई कोर्स लिया है वहाँ पे भी आपको नहीं मिलेगा। साथियों, जिसे आप अपनी खुद की भी बुक बना सकते हो। साथियों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।